apparently somebody has casted a spell on me. I am not coming back to this house again. Like while walking, I could feel like there's a shadow behind me. Hi and welcome to a 90K स्पेशल स्टोरी टाइम. आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा. ये स्टोरी टाइम मैंने बचा के रखी थी कि व्हेन लाइक आई स्टार्ट हिटिंग द माइलस्टोन्स एंड व्हेन द काउंटडाउन बिगिंस for 100K, then I'll start telling you these horror story times. And yeah, I said these because this is not the only one. Why do you think I wear a fat ass ring on my finger? Before wasting any time, I just want to get right into the story time. Okay, so this is back in 2023. Now, if you watched this story time of mine, you already know that I was going through some shit in 2023, okay? Especially because of my backlog. So, because I had like multiple, like to begin with, I think I had like 12 or 13 backlogs to begin with. Like, I'm telling you, I went to college in 2022, okay? And then in 2023, I had still like 10, I think 10, 11 left. एनीवे सो हमारे कॉलेज का ऐसा नॉर्म था कि यू हैव टू कम बैक एंड राइट योर बैकलॉग. लाइक एवरीबडी राइट्स देयर एग्जाम्स एंड दे गो बैक. आइदर यू स्टे बैक और यू ट्रैवल बैक टू राइट योर एग्जाम्स. तो लिटरली अगर आप लगाओ कि 5 मई को सब लोग पुणे से चले गए इंक्लूडिंग मी हमारे करंट पेपर देने के बाद, उसके बाद मुझे 15 मई को वापस आना पड़ता था पुणे दोबारा से पेपर लिखने के लिए. तो वो ऐसी हरकतें ही करते थे, वो एक बार साथ में रखते नहीं थे. I don't know what the reason is, or maybe they just hated me, or maybe they just wanted me to have content for my story times later on. I really don't know. Okay, but that was the thing. So I came back, I think that was May 2023, okay? And I'll keep attaching screenshots here because last time somebody was like, she's faking it. So I'm just attaching screenshots. Before that, this story time happened, the horror one where there was some ghost in my room. And uske baad, the psychic asked me to wear like a lot of bracelets and a रुद्राक्ष की माला. तो मैं वो माला हमेशा पहन के रहती थी क्योंकि मुझे तो विश्वास हो गया था कि कोई तो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ ही चुकी है. तो मैं पूरा टाइम रुद्राक्ष की माला पहन के रहती थी. एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव शिव जी का this lamp, okay, salt lamp in my room. So regardless, I have to go back to write my exams. ठीक है, so this is May 2023. मैंने रात की फ्लाइट ली होती है, तो आई थिंक अराउंड मिडनाइट आई एम इन पुणे, मिडनाइट 1 o'clock इश. ठीक है, और मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, तो जहाँ मेरा कॉलेज वॉज ऑन SB रोड और एयरपोर्ट इज इन विमान नगर, लाइक जस्ट टू टेल यू. सो दैट्स लाइक अ 25-30 minute राइड. तो थ्रू आउट द राइड आई वाज ऑन कॉल विद माय बॉयफ्रेंड बिकॉज ऑब्वियसली रात हो रही थी एंड ऑल दैट. तो जैसे ही मैं पहुंची ना, उसका कॉल कट गया जैसे ही मैं अपने घर के नीचे पहुंची पुणे वाले. तो आई वाज लाइक ओके स्ट्रेंज व्हाटएवर. ठीक है, तो फिर मैं उस बंदे को, कैब वाले को पे करने की कोशिश करती हूँ एंड आई सी दैट देयर इज नो सर्विस इन माय फोन. अगेन स्ट्रेंज, but because also I have Vodafone, so I didn't really think much of it. So I am texting my boyfriend on iMessage कि मेरा phone नहीं चल रहा है and I can't pay him and stuff like that, blah blah blah. But regardless, somehow I think I have some cash, whatever. I pay him and I go to my house, which is on the 3rd floor. ठीक है, so now to give you a layout of the house, maybe I will just put a drawing here. ठीक है, तो मैं अपने रूम में गई सबसे पहले. ठीक है, और मैं अपने रूम में जाके बैठी. पहले तो मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्रैश आउट कर रही थी क्योंकि इमेजिन आई वाज वेयरिंग 5 ब्रेसलेट्स, 1 रुद्राक्ष की माला, एंड मैं अकेले एक सिटी में पेपर देने आई हूँ. किसकी गलती है? मेरी गलती है. आई एम द वन जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है. बट रिगार्डलेस, इट्स अ बैड सिचुएशन टू बी इन. ठीक है, एंड आई एम थिंकिंग कि चलो ठीक है, आई विल गो टेक अ शावर. माय एग्जाम इज जैसे जिस रात मैं पहुंची थी उसके परसों. समझे आप कि अगर मैं 14th को 12:30 AM पे लैंड करी हूँ तो माई एग्जाम्स ऑन 15th. तो आई स्टिल हैड अ डे. एनीवे, तो मैं सोचती हूँ कि ओके आई टेक अ शावर एंड देन आई स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज आई कांट स्लीप. मैं फ्लाइट में सो चुकी थी अपनी. तो ठीक है, मैं अपना शावर लेने जाती हूँ एंड मीनवाइल आई पुट माई फोन ऑन चार्ज एंड व्हाइल टेकिंग द शावर the light goes, like the current just goes. And in Pune we didn't have an inverter, so when the current goes it just goes. लाइक अगर यहाँ ऑन द स्पॉट अभी लाइट चली जाती है तो पंखा, लाइट, चार्जर, देयर इज नथिंग, नो, लाइक नो इलेक्ट्रिसिटी, जीरो. इट वाज सो बैड, सो बैड. तो मैं नहा रही होती हूँ, लाइट चल जाती है, तो मेरी पहले तो उसमें फट जाती है. पहले दिस इज द वर्स्ट थिंग टू हैपन. मैं अभी भी अपना मुंह धो रही होती हूँ, मुझे लगता है हाय मेरे पीछे कोई भूत खड़ा होगा, जल्दी से अपना मुंह धो के. I think this happens to everybody, right? So I'm like, I am fucked. What has happened? Because in my mind, I'm already like, shit, the worst thing ever just happens to me. But this was not the worst thing ever that happened. Wait, hold on. Okay, watch till the end. Somehow I get out, मेरे बाल पूरे गीले हैं. मैं ऐसे टाल में, वैसे तो मैं नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई नहीं था. Or so I thought. But, my God, it still scares me. तो
मैं बाहर आती हूँ, ठीक है? और मैं अपने रूम में जाती हूँ जहाँ मैंने अपना फ़ोन वगैरह रखा है, एंड आई सी दैट मेरा फ़ोन जो है वो 13% चार्ज था आई थिंक, और वो 13% ही चार्ज रहा, ठीक है? वो बड़ा भी नहीं आ गया, व्हाटएवर। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई नीड चार्ज इन माय फ़ोन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी। अगर मेरे को टॉर्च भी मैं ऑन रखती हूँ तो भी मेरी बैटरी चल जाएगी, क्योंकि पुणे में लाइट ऐसे जाती थी कि अगर वो गई है तो फिर वो 3-4 घंटे तो नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं, लाइट जाना वाज़ लाइक कि एज़ इफ मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाए और मैं सड़ जाती हूँ ना कि मैं 3-4 घंटे तो मैं तेरे से बात नहीं ही करूँगी। सो दैट्स द बेस लेवल लाइट जाना वहाँ पे। तो आई वाज़ लाइक फक, आई एम सो कुक्ड, ठीक है? पर मैं जहाँ रहती थी उसके साइड में ना एक पेट्रोल पंप था, शेल, ठीक है? एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ देयर। इफ यू सीन माय पुणे व्लॉग यू विल नो। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आई विल चेंज एंड ऑल, और मैं उधर चली जाती हूँ क्योंकि 24/7 खुला होता है। आई विल टेक माय चार्जर, चार्ज देयर, 2-4 चीज़ें खरीद लूँगी वहाँ से, एंड आई विल जस्ट सिट बिकॉज़ वी वर आल्सो काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद द वर्कर्स देयर। एनीवे, मैं इतनी फटी, लिटरली फटी गांड में, ठीक है? क्योंकि आप सोचो, पूरा अंधेरा है घर में, ठीक है? और सिर्फ मैं हूँ, और वो भी एक अनजान शहर में। अगर मेरा घर भी होता ना ये वाला, लाइक दिस हाउस, तो भी मेरे को डर लगता बहुत ज्यादा। बट फिर मैं सोचती कि चल, घर है, अपना घर है। वहां तो कोई है भी नहीं भाई, ना वहां कोई मंदिर, ठीक है? ना हमने कोई पूजा करी। सबसे ज्यादा बकवास काम उसी घर में होता था, और मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, आई एम डेड। तो किसी तरीके से मैं वही सेम सेम कपड़े पहन के, अपनी बाल एक जूड़े में लपेट के, दरवाजा लॉक करके नीचे चली जाती हूँ कि ठीक है, अब मैं जाके अपना फोन चार्ज करती हूँ। मैं वहां पे शेल जा रही हूँ, वहां पे सिर्फ एक ही बंदा प्रेजेंट है जिसको मैंने आज तक देखा भी नहीं है, जबकि हमारा शेल गोइंग टाइम वाज, शेल इज लाइक 24/7, ओके, फॉर पीपल हु डोंट नो। हमारा लिटरली शेल गोइंग टाइम वाज अराउंड मिडनाइट, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे रात को, हमें वी वांटेड मंचीज और वी जस्ट वांटेड टू ईट, या पढ़ने के बाद तो दैट वाज लाइक, we knew the staff, okay? When I tell you we knew the staff, I knew everybody. So I go there, and there's one thing about that petrol pump, I think maybe alag-alag branches mein bhi ho, that they hire a lot of deaf and dumb people. So imagine that we were still friends with them because we had gone so many times that they literally understood whatever we wanted. So this time I go, and there's like a person there. I've never seen him there. So it's a little awkward for me to ask कि भैया मैं अपना phone charge कर लूँ. So I tell him the situation that भैया light चली गई है, I'll buy stuff from here, but can I please put my phone on charge? He just doesn't say anything to me. So first, initially, I think that maybe, he's also deaf or dumb. If I'm saying something, he's able to hear it. So I thought that maybe he just can't speak. So he's hearing it, and he just takes my charger, plugs it in, and he's like doing his work. Okay, जो भी register पे लिख रहे थे, तो उस time पे मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि I was happy that I am in, the presence of another human being. So I was like fine. तो मैं वहाँ बैठ के, तो मेरे फ़ोन में ऑब्वियसली थोड़ा चार्ज तो होता ही है। सो आई पे हिम जो भी चिप्स वगैरह, और मैं लिटरली वहाँ पे रात के व्हाट लाइक 2 ढाई बजे पेट्रोल पंप पे बैठ के चिप्स खा रही हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही थी, एंड वो मेरे घर के बिल्कुल साइड में ही था, ठीक है? तो अब आप ये देख रहे हो कि मैं भूत से डरूँ या मैं आदमी से डरूँ, मुझे पता ही नहीं है। क्या तो सिचुएशन में हूँ मैं। एनीवे, ठीक है? मेरा फ़ोन होता है आई थिंक 25-30% चार्ज होता है, और मैं निकाल लेती हूँ कि उससे ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस में से सहा ही नहीं जा रहा होता। वो मुझे देख रहे हैं, बीच-बीच में उनको देख रही हूँ, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इफ ही कैन टॉक और नॉट, कि मैं उनसे बात करूँ। सो आई एम जस्ट लाइक, अब मैं उनके सामने डफ़े जा रही हूँ बस चिप्स बैठ के। सो आई टेक माय फ़ोन, एंड आई एम जस्ट बाय रिफ्लेक्स आई जस्ट से थैंक यू, एंड ही जस्ट लुक्स एट मी एंड से यू आर वेलकम। Oh, so you can talk. And this is not something you think about a lot. Like, but I had bigger fish to fry. ओके, सो आई हैड टू गो बैक होम। इतनी फिर मैं वापस इतने डर के माहौल में, आई थिंक उस टाइम तक 3 बज चुके होते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसे डर के माहौल में घर जा रही हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, मेरा घर वहाँ से सोच लो 50 मीटर, बहुत पास था, ठीक है? तो मैं ऐसे चल रही हूँ, एंड आई किड यू नॉट, लाइक आई प्रॉमिस, लाइक व्हाइल वॉकिंग आई कुड फील लाइक देयर इज़ अ शैडो बिहाइंड मी। आई डिड नॉट टर्न, मैं चूतिया तो हूँ नहीं, ठीक है? मैं ऐसे चल रही हूँ, एंड I don't know how, it's like, when someone's holding an umbrella to my side mein, and even if you don't look, you know that there's something on top of your head, right? Like you just know. So just like that, I knew that there's something, and I was so scared. Like by scared, I mean like my heart was in my mouth, कि like sometimes you're just scared and you're like, I just walk and I'm like, don't look back, don't look back, don't look back. And throughout this time, there is no service on my phone. और फिर मैं घर गई हूँ, और मैं लिटरली, क्योंकि रूम बिल्कुल हमारा अंदर जाके था, ठीक है? तो मुझे रूम में तो बहुत ही, जैसे अगर आप अपने रूम में हो तो आपको लगता है बाहर कोई है, तो मैं बाहर ही चली गई कि अब मुझे लगा अंदर कोई है, पर एटलीस्ट मुझे अंदर जाने की जरूरत तो नहीं है ना। बाहर तो बंदा अपनी कमरे से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने की आपको जरूरत होती है, पर अंदर कमरे में जाना इज अ वांट, बाहर जाना इज अ नीड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो मैं बाहर जाके हमारे
लॉबी लिविंग रूम एरिया में बैठ जाती हूँ, ठीक है? और वहाँ पे ना हमने एक नीचे गद्दा बिछाया होता है ताकि जब भी हमारे कोई भी दोस्त भंड-वंड होके आए किसी भी उससे तो वो नीचे सो जाए और हमारे बेडरूम में ना जाए उल्टी करने। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि उस गद्दे पे उल्टी भी हो चुकी है। एनीवे तो वो गद्दा वहाँ पड़ा था तो मैंने उस गद्दे को ना बिल्कुल घसीट के हमारी एक विंडो थी जो स्लाइडिंग डोर था, मैंने वहाँ लगा दिया था कि बाहर की कोई तो लाइट आए। लाइक मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठी थी तो आई वाज़ लाइक बाहर की कोई तो लाइट आ जाए भाई। और ये सब चीज़ें मैं अपनी फटी गांड में सोच रही हूँ। जब मेरा परसों पेपर है, जो पेपर देने में आई हूँ, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है कि किसी तरीके से आज रात ज़िंदा निकलना है, आज रात यहाँ से ज़िंदा निकलना है, लाइक फकिंग हेल मैन। सो आई एम जस्ट सिटिंग देयर आई एम लाइक भगवान कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो कि मुझे लाइक मुझे बस लाइट दे दो। कुछ मत दो, मुझे लाइट दे दो। मेरे घर की लाइट जगा दो। रात के साढ़े 3-4 बजे आपने मुझे अकेला यहाँ पे खड़ा कर दिया है एंड मेरे घर के लेफ्ट साइड में देयर वाज़ अ हॉस्पिटल, ओके? लाइक यू कैन जस्ट सर्च इट अप, इट्स रत्ना मेमोरियल हॉस्पिटल राइट नेक्स्ट टू सौरभ कंस्ट्रक्शन वेयर आई यूज्ड टू लिव। सो वहाँ से एक तो इतनी आवाज़ें आती थी लोगों की, ठीक है? लाइक इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली पेशेंट्स वगैरह लाइक बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती थी नॉर्मल डेज़ पे भी। आई कुड लाइक हियर दैट ऑल्सो एंड यूजुअली मेरे साथ प्रथम, एलिना वगैरह मेरे रूममेट्स सब होते थे, तो हम इग्नोर कर देते थे। पर अकेले आप सोचो मैं गीले बालों में ऐसे करके बैठी हूँ, ठीक है? और मेरा फ़ोन भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बस मैंने टॉर्च ऑन की है और वहाँ पे मुझे चिल्लाने की आवाज़ इट डज़न्ट गेट वर्स और सो आई थॉट। इसी तरीके से मैं ऐसे बैठी-बैठी सो जाती हूँ। आई लिटरली स्लीप व्हाइल सिटिंग, ठीक है? मेरा ऐसे सर लगा होता है, वहाँ पे मुझे अभी तक याद है इतना गंदा रखते थे हम उस अपार्टमेंट को। मैंने अपना सर ऐसे रखा हुआ था sliding door पे and I sleep and I wake up around 5:30 again, like within two, like 1.5 2 hours I wake up and I'm like fuck I am like I cannot do this, पर लेकिन उस टाइम तक लाइट आ गई होती है और बाहर भी लाइट होती है। सो मैं देखती हूँ कि ठीक है लाइट ऑन हो रही है तो मैं अपना फ़ोन पहले चार्ज कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ़ोन बहुत आई थिंक 4-5% पे ही रह गया था। तो मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के किचन में जाती हूँ दैट मे बी आई शुड ईट समथिंग एंड देन आई विल फिगर आउट व्हाट टू डू, लाइक मे बी आई विल गो टू सम कैफ़े, कहीं मैं चली जाऊँ जो खुला हो, आई जस्ट डोंट वांट टू सिट हियर एंड स्टडी, ठीक है? तो आई गो टू द किचन एंड आई हैव सम चोकोज़ एंड मिल्क, ठीक है? तो मैं अपना बना रही होती हूँ एंड आई हियर नॉइज़ लाइक ऐसे कुछ फटने की आवाज़, हो सकता है मेरी गांड हो, क्योंकि फट चुकी थी उस टाइम तक, ठीक है? और मुझे ऐसी आवाज़ आती है एंड व्हेन आई टेल यू मुझे ऐसा लगा था किसी ने मेरे को गोली मार दी है। और अब मैं किचन में हूँ और मेरी लाइक दिल ना ऐसे हो रहा है और मेरा किचन और लिविंग रूम अटैच था, ठीक है? उस ड्राइंग में आपको दिख ही गया होगा। तो मैं किचन से ऐसे निकल के जाती हूँ कि भगवान प्लीज़, 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 और मैं देखती हूँ बाहर कुछ भी नहीं है। लाइक ना कुछ टूटा है, ना कोई पंछी आया है बिकॉज़ उस घर में पिजन घुस जाते थे। देयर इज़ नथिंग, तो आई एम लाइक काश कुछ होता, काश कुछ टूट चुका होता कि मुझे लगता तो सही, क्योंकि लाइट है, ठीक है? तो मुझे इतना डर नहीं लगता। सो आई टेक माय फ़ोन आउट एंड आई सी दैट माय फ़ोन हैज़न्ट चार्ज्ड ओवर 10%। मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ है। आई एम लाइक व्हाट द फक? मैं देखती हूँ चार्जर ऑन है, सब ऑन है। सो टर्न्स आउट दैट मेरा चार्जर फूक गया था एंड इट वाज़ सो रैंडम एंड आई एम लाइक भैंचोद, लाइक ऐसा भी नहीं हुआ कि अचानक से लाइट गई है, कुछ हुआ है। बस मेरा चार्जर चलना बंद हो गया। सो आई एम अज्यूमिंग दैट वो नॉइज़ मे बी मेरे चार्जर से आई हो। सो आई एम लाइक ओके, आई एम ट्रिपल फक्ड। सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई कॉल माय फ्रेंड परिधि, जो भी पुणे में रहती थी, बट ऑब्वियसली शी हैड आल्सो गॉन बैक होम। शी लिव्स इन गुड़गाँव। ठीक है, तो मैंने उसे कॉल किया कि भाई कैन आई स्टे एट योर अपार्टमेंट, बिकॉज़ उसकी मेड वहाँ पे ही रहती थी पुणे में और उसकी मेड के पास हमेशा एक की होती थी। सो शी इनिशियली आल्सो शी टोल्ड मी दैट यू शुड गो स्टे एट माय अपार्टमेंट, बट मुझे ऐसे किसी के घर जाना पसंद नहीं है और मेरे को ऐसा पसंद नहीं है कि मैं किसी और के घर में हूँ ना, उनकी प्रेजेंस लाइक उनको पसंद नहीं आएगी मेरी प्रेजेंस। बट इस टाइम पे मुझे जो भी मेरे आसपास चुड़ैल थी उसकी प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक फक इट, आई विल गो टू पैराडीज। सो आई कॉल हर एंड आई टेल हर कि भाई प्लीज अपनी मेड को बोल दे कि जैसे ही वो आई थिंक 7-8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं वो लोग भी, तो मैंने बोला कि जैसे ही वो आए उसको बोल प्लीज मैं आ रही हूँ तेरे घर, वो वहाँ चली जाए। सो मैं अपना सारा बोरिया बिस्तरा पैक करती हूँ, लाइक एवरीथिंग आई पैक माई सूटकेस एवरीथिंग। आई एम लाइक फकिंग हेल, आई एम नॉट coming back to this house again. So after packing everything, I'm looking for my key, ठीक है? क्योंकि वो इतना पुराना घर था कि उसमें ताला लगता था, लाइक इट वाज़न्ट दैट ऑटोमेटिक लॉक कि आप की ऐसे कर दो, ताला लगता था, ठीक है? तो मैं अपनी चाबी ढूँढ रही हूँ, जो कि मैंने लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे अभी तक आई रिमेंबर इट सो क्लियरली कि मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, ठीक है? और मैंने उसके राइट लाइक टेबल पे चाबी रखी है। तो मैं बाहर गई कि भैंचोद चाबी कहाँ गई? मैं व्हेन आई टेल यू मैंने पूरा घर छान लिया भाई, लाइक पूरा घर, कहीं वो मिली नहीं। लाइक इट वाज लाइक एज इफ somebody doesn't want me to leave that house and I was so fucking scared that I was like you know what, fuck it, मैं ताला बस ऐसे because you can shut the ताला बट आप खोल नहीं सकते उसको। मैंने अपना सामान लिया, मैंने बोला अपनी माँ चुदा गए सब, जब वापस आएंगे हम आफ्टर अ ब्रेक गेट्स ओवर मैं लॉक स्मिथ मैं ये ताला तुड़वा लूंगी, बट आई एम नॉट सिटिंग इन दिस हाउस। सो आई लिटरली जस्ट टेक ऑल माई स्टफ आउट विदाउट द की, आई शट द डोर कि अब अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा, कुछ रह भी गया होगा मेरे अंदर, आई डोंट गिव अ फक।
मैं जब वापस आऊँगी पुणे में तब देख लूँगी। सो आई टेक ऑल माय स्टफ एंड आई गो टू परिधीज़ हाउस, ठीक है? परिधि के घर पे आई फेल्ट लाइक मच बेटर पहली बात, क्योंकि वहाँ पे लाइट वाइट नहीं जाती थी, वो थोड़े बेटर एरिया में रहती थी, ठीक है? तो वहाँ पे लाइट वाइट नहीं गई थी कुछ भी, 1-2 बार गई थी बीच में, बट आई वाज़ लाइक स्टिल ओके, उस घर से तो बेटर ही था, ठीक है? वेल देन आई थिंक अराउंड 12 पीएम आई गो एंड आई बाय अ न्यू चार्जर फ़ोन का, सेटल्ड इन परिधीज़ हाउस, प्लस उसकी मेड भी ऐसे बीच-बीच में आती रहती थी, तो आई वाज़ लाइक ह्यूमन, अनदर ह्यूमन दैट आई नो। देन दिस इज अराउंड आफ्टरनून, ठीक है? तो वो पूरी रात जो मेरी एकदम बदतमीज गंदी लाइक द हेलिश नाइट आई हैड बीन थ्रू, आफ्टर दैट आई एम जस्ट सिटिंग इन द रूम, like sitting in Paridhi's room, ठीक है? And I'm still scared. Like दोपहर का time, but I'm still scared because first of all I haven't slept. Second of all, like this shit that was happening, it affected me more because already some haunted stuff had happened to me. So I was like, I just hope that I can write this exam and never come back here alone. Never. I'm sitting and I'm studying while like I'm still like a little shaky. And like imagine I'm writing that like this and I see beads. My रुद्राक्ष breaks. I'm not doing anything. मैंने एक माला पहनी हुई है और मैं बस लिख रही हूँ, ठीक है? Like because I was studying on the table and like tuck 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 tuck, like it all breaks. At that point I wasn't even like you know मैं वो horror movie में होते हैं ना कि अरे हवा की वजह से हुआ होगा, अरे ये तो होता रहता है। मेरी इतनी फट गई थी कि आफ्टर टेक्सटिंग माय बॉयफ्रेंड आई जस्ट वीडियो कॉल माय मॉम और मैंने उन्हें बोला मम्मी देखो ये कल रात को हुआ है और अभी भी हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई पड़ गया है। और वो लाइक पहले मुझे लग रहा था कि शायद उस घर में होगा जो मेरा घर है पुणे वाला, पर वहां भी नहीं है, अब मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है। तो ऑन वीडियो कॉल माय मॉम लिटरली टेल्स मी दैट इन माय बैग शी हैड केप्ट अनदर रुद्राक्ष। मेरे 2 एग्जाम्स आई थिंक और रह गए थे, बैक टू बैक थे, तो माय मॉम सेड जस्ट गिव इट, लाइक समहाउ गिव इट एंड कम बैक, लाइक जस्ट कम बैक। एंड मेरी मम्मी तो लिटरली मुझे यही बोल रही थी कि छोड़ मार्क्स उतार के एग्जाम तू वापस आ जा। पर भाई आपने मेरा ऑलरेडी उस स्टोरी टाइम में तो स्ट्रगल देख ही लिया होगा। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैंने अगर पैसे भरे हैं बैकलॉग के और फ्लाइट के और मैंने इतने ज़्यादा हर्डल्स है, आई एम नॉट पुसिंग आउट नाउ। द लाइट जस्ट वेंट। फकिंग हेल भाई, अब मेरी फट गई ना। फैक्ट दैट इट हैपेंड व्हाइल आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इज अ लिटिल मेरा दिल थोड़ा नीचे चला गया था। बट एनीवे आई एम सॉरी बिकॉज़ यू कांट सी, मैंने रिंग लाइट लगाई हुई थी, सो मे बी द लाइटिंग विल सक, बट आई एम स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विद माय स्टोरी एंड देन आई एम गोना गो डाउन टू माय मॉम्स रूम एंड नॉट कम बैक ऑन टॉप फॉर अ बिट। एनीवे, तो मैं किसी तरीके से अपने 2 दिन और रुकती हूँ, अपना एग्ज़ाम देती हूँ और ऐसे बीच-बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे परिधि के घर पे भी कभी लाइट चली जाती है या फिर एक बार तो मैं कुछ खाना माइक्रोवेव करी थी और वो जल गया था खाना माइक्रोवेव में, लाइक वियर्ड शिट स्टिल हैपेंस, बट आई जस्ट ग्रो सम बॉल्स एंड मैं उसके बाद घर चली जाती हूँ। एंड जब मैं घर जा रही होती हूँ ना, like I was looking at myself in the mirror before leaving, and you could like my face looked as if somebody had already killed me. So as soon as I go back home, I tell my mom that listen, मैंने उनको ये सब बताया और मेरे बोलने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं घर पे बुला रही हूँ एक आंटी है, ठीक है, मेरी मम्मी की दोस्त, जो ये सब करती रहती है। उन्होंने पहले भी मेरा घर सेज कराया था, यहाँ पे कुछ हवन वगैरह भी कराया था मेरे रूम में, व्हेन देयर वाज अ ghost इन माय रूम। मेरी मम्मी बोलती है कि मैं उनको बुलाती हूँ, ठीक है? तो वो मेरे घर उनको बुलाती है एंड मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई होती हूँ दैट आई एम नॉट इवन स्लीपिंग इन माय रूम, क्योंकि मेरे रूम में वो सब हुआ था। तो व्हेन आई कम बैक होम आई एम स्लीपिंग इन माय ब्रदर्स रूम। Like I am not even sleeping in my room, which is very weird for me because if I you like imagine I am not pussing out when all of this is happening in another city, but I do it when I come back home because when I come back home is when it hits me, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पास पढ़ाई और एग्जाम्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था that I just couldn't deal with it. That auntie comes and first of all again she sages my room. So sage like is just like ऐसे धुआं धुआं निकाल के उन्होंने मेरा रूम cleanse किया and she wasn't saying anything in her house, okay, she just kept saying that you should come to my स्टूडियो टुमारो, कम टू माई स्टूडियो टुमारो, वील फिगर इट आउट, कुछ नहीं होता बेटे, वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता, मेरी यहाँ पे सांस यहाँ यहाँ मेरे एडम्स एप्पल में अटकी हुई है। क्या मतलब कुछ नहीं होता? एनीवे ठीक है, वो बोलती हैं आप कल आप मेरे घर आओ और वी विल गेट टू लाइक अ सोल्यूशन देयर। सो नाउ दैट नाइट, जिस नाइट वो बता के गई, सोचो 19 की नाइट वो मेरे घर आई हैं, ठीक है, और 20 को उन्होंने बोला मेरे घर आओ। तो 19 को एनीवे लाइक आई अगेन मैन अप एंड एवरीथिंग, तो मैं जाके अपने भाई के रूम में सो जाती हूँ। एक दिन फिर मैं सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा भाई मेरे साइड में है ही नहीं, लाइक वो है। और मुझे इन सब चीज़ों से अब डर लगने लगा है, ठीक है? एंड आई वेक अप एट अराउंड लाइक 6-6:30, मेरी हमेशा 6-6:30 आँख खुलती है अभी तक। देख रही हूँ कि वो नहीं है एंड आई जस्ट गो बैक टू स्लीप। लाइक आई कांट गो अप एंड लाइक चेक ऑन हिम, आई एम जस्ट लाइक नो, आई हैव सीन इनफ हॉरर मूवीज अगेन, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ दैट। एंड आई फाइनली वेक अप अराउंड 10 AM एंड आई गो एंड आस्क हिम, यू नो, कि तू कहाँ चला गया था रात को? तू स्नीक आउट करके चला गया था ये सब? एंड ही सेड दैट मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो मम्मी पापा के रूम में आके सो गया था क्योंकि रात को तू इतनी अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। एंड आई एम लाइक
what? Like that's kind of weird. And he just kept saying that I kept saying no in my sleep. Ki nahi, nahi. Like this is what is his impression of me sleeping is that I'm just sleeping. I'm just like nahi, 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 nahi. Like I'm just keep saying nahi. I just keep saying nahi, 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 nahi. And then he said that भाई तूने इतना कहता भाई पहले मुझे लगा बुरा सपना है तो मैंने तुझे थोड़ा हिलाया तो तू और बोलने लगी तो मैं तो चला गया भाई मैंने बोला भाई तू मतलब तूने मुझे बचाया भी नहीं अब सोचो कि अगर रात में मेरे अंदर कोई लाइक गॉड फॉरबिड टचवुड कोई भूत आ गया हो और मेरा भाई सोचेगा कि इसको ये थोड़ी अजीब सी लग रही है मैं चले जाता हूँ तो कहता वो गद्दा निकाल के बेड का मेरी मम्मी पापा के रूम में जाके सो गया पर उसने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की ठीक है मेरे सपने में से यार जहां भी मैं फंसी हुई थी अपनी नींद में वो मुझे ऐसा बोल रहा है और मेरी मम्मी की ना मेरी मम्मी ये सब सुन रही है मेरी मम्मी रोने लग गई वहां पे कि ये तेरे साथ क्या हो गया तू जब से पुणे गई है तेरे साथ क्या हो गया मैंने तो तुझे बोला था कि तू मत जा बेटे तू यहीं रह ले मुझे समझ नहीं आ रहा तेरे में और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी आप तो मत रो आप मेरी यहाँ पे इतनी ज्यादा फट आप तो मत रो हैं आप रोगे तो मेरी तो और हालत खराब तो मैंने बोला कि मम्मी और मैं भी रोने लग गई ठीक है मैं मेरे सामने आप रोगे मैं रोने लग जाऊंगी आई विल क्राई मॉम्स लाइक खड़ी हो कपड़े धो मुंह धो हाथ धो चल फटाफट आंटी के घर चल आंटी के स्टूडियो चल वो तुझे ठीक करेंगी करेंगी वो तुझे ठीक मुझे पता करना है कि तेरे साथ हुआ क्या है हम फाइनली आंटी के स्टूडियो जाते हैं आई जस्ट एंटर एंड आई सिट ओके एंड शी शट्स द डोर दैट आंटी और दिस इज अ टिपिकल हाउस जैसे हमें मूवीज में दिखाते हैं ना कि हर जगह से क्रिस्टल्स लटक रहे हैं कहीं से कुछ जाले या लाइक अजीब सा लटक रहा है लॉरेन वॉरेन के जैसे घर होते हैं वगैरह इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट ठीक है और वो अंदर लाइक आई सिट एंड शी टेल्स मी दैट प्रियांशी यू हैव ब्रॉट इन एन एनर्जी विद यू उन्होंने इतना ही बोला है और मेरा ना उल्टी यहाँ यहाँ फंस गई थी देखिए आके और बोलती है कि यू हैव ब्रॉट इन एन एनर्जी विद यू दैट एनर्जी इज वेरी अपसेट विद यू मैंने भूत को भी डिसअपॉइंट कर दिया as if disappointing my parents and myself wasn't enough मैंने भूत को भी disappoint कर दिया है I'm just asking that how is an energy stuck to me she doesn't say anything and then she like makes a chart okay कि मेरा date of birth time of birth मैंने क्या क्या ऐसे ले लेके and then she like even asks me what I was wearing like एक दिन ऐसे ऐसे कर करके मैं कहाँ गई थी पूरा उन्होंने मेरा चिट्ठा लिया है एक महीने का पिछले and then she comes to a conclusion that apparently somebody has casted a spell on me that I have offended somebody उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी टुवर्ड्स मी एंड दे हैव पुट दैट एनर्जी आउट टू लाइक बेसिकली कि फ्रॉम व्हाट शी हैज एक्सप्लेन मी इज दैट एक्स एक बंदी है जिसको मैंने ऑफेंड किया है किसी तरीके से ठीक है और मेरे से इतना ज़्यादा इरिटेटेड है परेशान है कि शी वांटेड टू हर्ट मी बट शी डिडंट वांट टू हर्ट मी ऐसे आके थप्पड़ मारना सो शी पुट हर नेगेटिविटी out so much in like a kala jadoo form like she does something I don't know what she's done because even the auntie that I was talking to she also wasn't sure क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे इतना मतलब I believe in this stuff पर मुझे इतना विश्वास नहीं कि how do you know exactly what somebody has done said that she has put out some negative energy and an entity has attached itself to that negative energy and now that entity is trying to attach itself to you and your surroundings basically whatever that entity or negative energy is was meant so that I have obstacles in my life like so that I don't get anything easily and that's literally what was happening right like even with my backlogs I go to Pune like I am just not able to even go through the night without having like multiple obstacles मैं बैठी हूँ ठीक है और वो आंटी यहाँ बैठी है मेरी मम्मी यहाँ बैठी मैं अपनी मम्मी वो आंटी ऐसे बोल रही है मैं अपनी मम्मी की तरफ देख रही हूँ और मेरी मम्मी ऐसे देख रही है मम्मी मैं भाई आप तो ऐसी शक्ल मत बनाओ कम से कम मेरा दिल वैसे ही इतना छोटा हो रखा है आप तो ऐसे मत करो मम्मी मेरी मम्मी वहां भी इसके साथ तो क्या होता रहता है ये मेरी बेटी के ऊपर कोई ना कोई नजर लगा के रखता है मैं इसको बोलती हूँ कि लोगों से तमीज से बात किया कर ये बिल्कुल तमीज से बात नहीं करती मतलब मैं भूत से तमीज से बात करूं like you're telling me that now out of everybody I have to go out in the environment and start talking to boots nicely like I go around and I'm like भूत भैया आप यहाँ हो क्या हाल है यार आप नहीं होते ना अगर आप नहीं होते तो मेरी तो लाइफ और मेरी मम्मी वहां मुझे लेक्चर देने लग गई कि ये हर चीज में एनर्जी होती है तू चलते फिरते अपनी चप्पल उड़ा के फेंक देती है कहीं या फिर तू कभी कभी ऐसे दरवाजे पे हाथ मार देती है क्या पता उन चीजों में कोई एनर्जी हो जो तेरे पे
जस्ट बिकॉज़ घर आके अपनी चप्पल कहीं उड़ा देती हूँ, मतलब उस चप्पल में कोई एनर्जी है और वो एनर्जी अब मुझे मारना चाहती है। ये मेरी मम्मी का कंक्लूजन था, ठीक है? व्हिच आई डोंट इवन फकिंग थिंक इट्स ट्रू, बट एट दैट पॉइंट मैं उन सबकी बातों पे हाँ, हाँ कर रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ सो वल्नरेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, so as I said, I am sitting here, my mom's sitting here, auntie sitting right in front of me. Okay, so she claps. Okay, she starts clapping like around me. She takes like a few pattas out और मेरे सर पे ऐसे ऐसे करने लग जाती है. And in that moment, I am just sitting and thinking that what the fuck is happening. मुझे literally बोलते हैं कि there's like a dark cloud that's attached to you and it wants you to give a lot and lot of obstacles, and the only way you can get out of it is if you make them your friend. I do not want to make a dark cloud my friend. The answer मुझे बोलती है that she needs to study this case a little more to tell me exactly who had done whatever on me. But until then, she said that when you go home, take a lot of pink salt and put it in your bath. Like she told me a lot of things. She also asked me to cut my hair a little bit, and I did cut my hair that time. So anyway, I did a lot of that stuff, and then I come back home, and उसके बाद I still sleep in like I still came to my room to sleep because I was like, you know what, whatever. अगर किसी ने काला जादू किया तो I'm sure it's not the same entity that was in my room earlier. You know, those are two different ghosts. So I should not put this ghost का blame on the other ghost. तो मैं अपने रूम में आके सो जाती हूँ. अब मुझे नहीं पता मैंने रात को कितनी आवाज़ें निकाली हैं, क्या किया, क्या नहीं किया. But I still get like a lot of dreams, weird dreams and all that. ठीक है. Again, like 2-3 days go by and nothing that big has happened. Also probably because I'm at home and also probably because my room was literally saged and वहाँ पे हवन भी हो गया था और salt lamp on रहता था. मैं अपनी रुद्राक्ष पहन के सोती थी लिटरली, ठीक है? फिर 2-3 दिन बाद वो आंटी मेरी मम्मी को फ़ोन करती है व्हेन शी इज़ डन विद हर केस स्टडी. आई एम अ केस स्टडी, ठीक है? आफ्टर दैट शी टेल्स माय मॉम दैट दिस इज़ बेसिकली अ वुमन who has done something on me and she is quote unquote jealous of me. So that jealousy she has done something to me. और मेरी मम्मी ने तो मान भी ली. मेरी मम्मी कि एक्चुअली ना ये सुंदर बहुत है. इसके ऊपर शायद किसी ने कुछ कर दिया. मेरी मम्मी वहाँ पे हाँ, हाँ ठीक है मान गई उनकी सारी बात, ठीक है? अब मैं उनकी बात मान नहीं रही थी बट लाइक व्हाट अदर सॉल्यूशन डू आई हैव, ठीक है? देन आंटी अगेन सेज दैट यू आई शुड गो आउट एंड आई शुड फीड अ लॉट ऑफ डॉग्स, आई शुड फीड अ लॉट ऑफ काउज. मुझे बोलता है कि एवरी फ्राइडे यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ परफ्यूम एंड शी गेव मी अ लॉट ऑफ नुस्खास. ओके, आई एम लाइक ओके फाइन, like after you talk to these people and you have some clarity, because I was at that point I was sort of hoping that there's something that somebody has done on me, like my life can't be that bad, my luck can't be that bad. So that's what I was hoping, that I hope somebody has done something on me so that I have a solution. You know, when you're feeling sick but you don't have a fever, and like if the doctors aren't able to detect what's wrong with you, that's worse, because at least tell me what's wrong with me. So that's what I was feeling. Anyway, फिर उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई एंड फिर मैंने 2-3 बार उसको किया भी. एंड आई रिमेंबर दैट फ्राइडे, ओके, लाइक वो सब हमारा हो गया सपोज ओवर द वीकेंड, एंड देन द फ्राइडे कम्स अ फ्यू डेज लेटर एंड आई एम स्लीपिंग इन माई रूम एज one does. This I will also, I'll attach a video here. Right now while I am sitting, I can see my gazebo, okay? So while I am sleeping, these curtains are shut and there. So in my dream, I am exactly the same. Like I'm wearing what I wore to bed. Okay? Everything's exactly the same. Like I am very aware of my surroundings, and I don't know if that's lucid dreaming. I don't fucking know what that is, okay? And I see that there's like a little crack in the, not like there's a little gap, ठीक है? ऐसे मैं सारे पर्दे आज तक, like till this day, I do not like even leave a little gap. मैं अपने सारे पर्दे बंद करती हूँ and I literally have double layer पर्दे, ताकि किसी को अंदर से दिख ना जाए बाहर से. तो anyway, ठीक है? तो मैं, मेरे सपने में ऐसा होता है कि इतना सा एक गैप है, ठीक है? एंड उस गैप में there are two ladies standing. There's one who is like, it's like a mom and a daughter, कि एक औरत है और एक साथ में बच्ची है, एंड वो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है. दिस इज, आई रिमेंबर इट लाइक properly, it's not even vague. Like right now while telling you, it's in my mind, I know exactly what was happening. They're like not wearing any white clothes and all, they're just like in normal dress, like jeans top, बहुत normal से कपड़े पहने होते हैं. I remember the kid was wearing like a frock, because like you know silhouette से मुझे पता चल गया था, but I don't know what the mom or the like elder ghost ठीक है woman was wearing, but they were just wearing, and they had really curly hair and like you know like afro kind of curly hair, and they're just standing there, and that's all. Like in my dream, they're just standing there. They're not doing anything. They're just standing there, and then they turn and I wake up. Like सोचो कि वो मुझे देख रहे हैं उस गैप में से, and then they turn to the side, like they turn their head to the side, and that's it. I wake up. ठीक है? I wake up, and this is around like 5 a.m. in the morning. So I am
शिट स्कैर्ड, ठीक है? आई वेक अप एंड आई लुक अराउंड मी, देयर इज़ नथिंग एंड मैं लाइट ऑन करके सोती थी। लाइक अब तो मैंने फिर भी एक सिर्फ लैंप ऑन करके सोना शुरू कर दिया, बट दैट टाइम आई यूज्ड टू टर्न द लाइट ऑन एंड स्लीप। आई पर्सनली बिलीव दैट गॉड वोक मी अप बिकॉज़ इन दैट ड्रीम, like that dream felt very real, like very as if कि मैं अपने सपने में सोच रही हूँ कि भाई काश भगवान ये सपना हो, काश ये सपना हो, काश ये सच ना हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइक आई वाज टेलिंग माई सेल्फ दैट इन द ड्रीम। सो I don't know, like if any of you have experienced something like that, let me know. Yeah, after that, I didn't experience anything in my room again. Like, this wasn't something that was attached to my room, I feel like. It was just something that was near me. क्योंकि this happened in Pune also and stuff like that. तो जो मेरे room वाला था भूत, ठीक है, like in that story time, as I said, I feel like that booth now likes me. I'm not saying it's not here, and it's like I know it's not in my room. I know it's outside my house, and maybe in the house, like haunted house next to my house. I know. I just know that that booth likes me. Like I don't know how. My heart tells me that they like me and I like them. And I have literally said it out loud in the open sometimes in my house that you can exist. We can just coexist. We don't need to bother each other. And I think that's what we're doing. So well, that was that. This is quite a creepy story time for me to also relive. Whatever, that was the story time, and it's quite creepy. And now I'm not feeling very nice after telling it. मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. I hope you guys enjoyed it. I've been yapping for like 50 minutes now. It'll take me very long to edit this video. But I hope you guys enjoyed the story time, and thank you so much for 90,000 subscribers. 90, we're so close to 100k. And yeah, that was it. I will see you in my next video. I love you so, so much. And for 100k, I have the craziest story time. And that also involves Pratham and something horror that happened. I've said enough. Anyway, bye. I love you so much. See you in my next video.